गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं सुमित आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित मैथ एंड रीजनिंग में स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम अब रीजनिंग को चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, अब हम रीजनिंग स्पेशल का बैच स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। ठीक है, मैथ स्पेशल भी स्टार्ट हो जाएगा, शाम को उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो रीजनिंग स्पेशल में मैं इतना आपका सारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि पूरा बोर्ड भर दूं सिलेबस से, फिर सिलेबस में आधा घंटा ऐसे ही निकाल दो, फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करूं। तो मैं पहले जो पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज, उस चैप्टर का सिलेबस बताऊंगा, साथ के साथ हम करते रहेंगे। तो हम बिल्कुल बेसिक से करते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेटर। तो वो चैप्टर लेंगे हम पहले जिनमें लेटर का यूज होता है, इंग्लिश अल्फाबेट का। ठीक है, तो इसमें सब मिला के 7 टॉपिक है, और इन 7 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे हमारे 8 से 10 क्वेश्चन तक। 8 से 10 क्वेश्चन तक इस चैप्टर से अकेले आ जाते हैं। ठीक है, 8 कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 10। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का विंटेज क्या है। हिंदी में भी कोडिंग डिकोडिंग को कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, किसी किसी बुक में मिल जाता है कूट लेखन। ठीक है, तो इसका जो विंटेज है वो कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से आगे चलते हैं। पेयर फॉर्मेशन, युग्म गठन, जो जोड़े पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। जैसे मेडिटेशन कोई वर्ड दे दिया और उसमें कितने जोड़े, इस तरह से। तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें 1 क्वेश्चन। ठीक है, आगे लेटर सीरीज, इसमें भी 1 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। आगे डिक्शनरी, शब्दकोश, जैसे 4-5 लेटर दिए हो, वो 4-5 वर्ड दिए होते हैं, उन्हें बोलता है अरेंज करो, क्रमवाई लगाओ, ऑप्शन में 5 4 3 2 1 मिलता है। तो 1 क्वेश्चन इससे आ जाता है। जम्बलिंग, क्रम में व्यवस्थित करना। इसमें वर्डों को क्रम से लगाना, 1 क्वेश्चन से। वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण या शब्द संरचना। वर्ड फॉर्मेशन में भी 1 क्वेश्चन कम से कम आता है, 1 से 2। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट, इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन कम से कम। और बैंकिंग में तो इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन बैंकिंग में। ठीक है, 5 क्वेश्चन। तो ये विंटेज है, इसमें 8 से 10 मिला के आते हैं सब क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले हम इन्हें पढ़ेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेटर, जिसमें लेटर का यूज होगा वो टॉपिक लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेंगे हम, जिसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, जिसमें संख्याओं का यूज होगा, वो एक साथ पढ़ेंगे 7 टॉपिक। इस तरीके से हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए होगा, या आपने इसे नोट कर लिया होगा। मैं इसे रब कर देता हूं। अब आगे चलते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। आज हम इसे पढ़ेंगे स्टार्ट। तो इसमें भी हमारे 3 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट टाइप होगी हमारी कौन सी, लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग। ठीक है, आगे दूसरी टाइप होगी हमारी नंबर कोडिंग। और थर्ड टाइप होगी मिक्स कोडिंग। ठीक है, तो ये 3 तरह के क्वेश्चन है। और मिक्स कोडिंग में 2 पैटर्न है, एक ओल्ड और एक न्यू। ओल्ड पैटर्न और एक न्यू। तो बैंकिंग में जो क्वेश्चन आता है वो 5 क्वेश्चन यहीं से आते हैं हमारे, 5 क्वेश्चन बैंकिंग में। ठीक है, ठीक है, ओल्ड या न्यू पैटर्न। और बैंकिंग में छोड़कर जो अदर एग्जाम होते हैं उसमें सबसे मिलाकर आते हैं। वो हो सकता है लेटर कोडिंग से सारे क्वेश्चन रख दे, हो सकता है दोनों से मिला के 5 क्वेश्चन आए, हो सकता है तीनों से मिला के आए, और कभी कभी मिक्स कोडिंग से भी वो 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसे आप जल्दी से नोट कीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं, देखिएगा हम लेटर कोडिंग से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसे भी टॉप कर देता हूं। ठीक है जी, तो हम जो पढ़ेंगे आज लेटर कोडिंग पढ़ेंगे। लेटर कोड, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या क्या पैटर्न होंगे, क्या ट्रिक्स होंगी, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो से। तो देखिएगा हमारा जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने पहला यहाँ पे, गोल्ड, गोल्ड को लिखा जाता है HPME, ठीक है। तो दूसरा इसमें गोल्ड की कोडिंग है HPME, तो स्टार को क्या लिखा जाएगा? तो कहने का मतलब ये हुआ, हम जो करेंगे जिसकी कोडिंग दी जाएगी वो लिखेंगे उसके नीचे वर्ड, ठीक है, इस वर्ड की, और जिसका आंसर पूछा जाएगा उसका भी उसके नीचे लिखेंगे। आगे दूसरा क्वेश्चन है, गोल्ड की कोडिंग है EMPH, तो स्टार को क्या लिखा जाएगा? तीसरा क्वेश्चन है हमारा, गोल्ड की कोडिंग है PHEN, ठीक है। तो इसमें भी स्टार को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, इस तरह से। ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। आज जो हम ट्रिक्स और पैटर्न पढ़ने आ रहे हैं उनके बारे में सीखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें 7 पैटर्न होंगे हमारे, 7 पैटर्न, ठीक है, या 7 ट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। 7 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास इसमें टोटल सब मिला के, और 7 पैटर्न यूज होंगे उसमें। तो फर्स्ट पैटर्न क्या होगा हमारा? फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। तो फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होगा? फॉरवर्ड पैटर्न होता है सीधा पैटर्न, ठीक है। तो उसमें हमें यहाँ ऐसे कोई 5 लेटर दिए जाएंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह 5 लेटर की कोडिंग 5 लेटर से करनी है हमें, ठीक है, इस तरह से। अब फिर क्या करना, हमें उसकी कोडिंग फॉरवर्ड में बिल्कुल सीधे होती है, पहले लेटर की पहले के साथ, दूसरे की दूसरे के साथ, तीसरे की तीसरे के साथ, चौथे की चौथे के साथ, पांचवे की पांचवे, ठीक है, इस तरह। हो सकता है फॉरवर्ड पैटर्न में सब में क्या हो रहा हो? 1 प्लस हो रहा हो, ठीक है। हो सकता है सभी में क्या हो रहा हो? 2 प्लस हो रहा हो सकता है सभी में क्या हो रहा हो? 3 प्लस हो रहा हो, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। ये 5-6 नंबर तक होता रहता है ऐसा। अब देखेंगे, हो सकता है सभी में क्या हो रहा हो? 1 कम हो रहा हो सकता है सभी लेटर में क्या हो रहा हो? 2 कम हो सकता है सभी लेटरों में कितना कम हो रहा हो? 3 कम हो रहा हो, डॉट डॉट डॉट। हो सकता है सभी में 1-1 कम ना होके, 2-2 कम ना होके, या 3-3 कम ना होके, हो सकता है श्री चली हो, ऐसा कि पहले लेटर में एक जुड़ रहा है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तीसरे में चौथे में 4, पांचवे में 5, इस तरह से पहले में 1 जुड़ रहा है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवे में 5। हो सकता है सीरीज में हो सकता है पहला 1 कम हो रहा हो, दूसरा 2, तीसरा 3 कम हो रहा हो, चौथा 4, पांचवा 5, इस तरह। हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन हो, मिला के कॉम्बिनेशन, ठीक है, दोनों का मिला कॉम्बिनेशन। हो सकता है पहले लेटर में तो 1 प्लस हुआ, दूसरे में 1 कम हुआ, ऐसी पहले में 1 प्लस दूसरे में कम, इस तरह से सीरीज चल सकती है। हो सकता है पहले में 2 प्लस दूसरे में 2 कम, पहले में 2 प्लस दूसरे में 2 कम, आगे भी ऐसे प्लस 2। हो सकता है पहले में 3 प्लस दूसरे में 3 कम, इस तरीके से चल सकता है, ठीक है। फॉरवर्ड पैटर्न ये होगा। दूसरा पैटर्न आता है हमारा रिवर्स, रिवर्स पैटर्न। तो दूसरा पैटर्न हमारा रिवर्स, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, पीछे की तरफ से।
मान के चलिए यहाँ पे 5 लेटर दिए हुए हैं हमें, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह, ठीक है। 5 लेटर दिए, 5 की कोडिंग 5 पे डाल। तो पहले की कोडिंग पहले के साथ ना होगा पीछे की तरफ से, तो लास्ट वाले की पहले से, फिर सेकंड लास्ट की सेकंड से, थर्ड की थर्ड से, फोर्थ की फोर्थ से, इधर की तरफ से, ठीक है। तो पीछे की तरफ से करनी है, जैसे 1 नंबर है, 2 3 ये 4 है, 5 नंबर, तो 5 वाले की इसके साथ, चौथे की इसके साथ, 3 2 1, तो पीछे की तरफ से उल्टा इस तरीके से, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें भी क्या हो सकता है, सभी में 1 1 प्लस हो रहा हो, वैसे 2 2 प्लस हो रहा हो, सभी में पीछे की तरफ से 3 3 प्लस हो सकता है, 1 कम हो रहा हो सकता है, 2 कम हो रहा हो सकता है, 3, या दोनों का कॉम्बिनेशन, तो वही पैटर्न बन जाए इसमें, ठीक है। अब लेटर सी में एक पैटर्न होगा थर्ड पैटर्न। थर्ड पैटर्न में क्या होगा हमारा, क्रॉस पैटर्न। आप देखिएगा क्रॉस पैटर्न के बारे में जानिएगा। क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न में क्या होगा हमारा, देखिएगा, जैसे मैंने मान के चलो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लेटर दिए, 6 लेटर को 6 लेटर के साथ कोड किया, 1 2 3 4 5 6। तो पहला काम हमारा ये होगा, क्रॉस पैटर्न में हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें 2 2 के पेयर से करेंगे। पहले देखेंगे 2 टर्म्स लेके, 2 वर्ड लेके, 2 लेटर लिए 2 के साथ, उसमें देख रहा है क्रॉस तो नहीं लग रहा है पैटर्न। अब क्रॉस में कुछ भी हो सकता है, वो 1 प्लस भी हो सकता है, 2 भी दोनों में, या 3 भी, या इस तरीके से कॉम्बिनेशन, पहले 1 फिर माइनस 1, इस तरह से 2 2 के पेयर होते हैं। तो क्रॉस पैटर्न में एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। एक क्रॉस पैटर्न में दूसरा इस तरह से आएगा, थोड़ा सा ऊपर बताए थे, ये भी क्रॉस पैटर्न का हिस्सा आएगा, इसमें सब में यहां से हद तक, ठीक है। अब देखिएगा एक क्रॉस पैटर्न हमारा इस तरह से हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 लेटर को 6 के साथ, 1 2 3 4 5 6। जब हमारा 2 वाला क्रॉस पैटर्न ना लगे, 2 टर्म्स वाला, 2 को लेके ना लगे, तो 3 लेंगे एक साथ फिर, और 3 लेंगे तो फर्स्ट की लास्ट लास्ट, और मिडिल वाला इसके साथ, इस तरह से आगे भी इसी तरह, फर्स्ट की लास्ट, सेकंड की लास्ट पे, मिडिल वाला, ठीक है। फर्स्ट की थर्ड पे, थर्ड की फर्स्ट पे, और मिडिल वाला मिडिल। तो ये हो गया दूसरा पैटर्न क्रॉस का। और थर्ड पैटर्न क्या हुआ क्रॉस का, थोड़ा हार्ड आएगा, और देखिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ। तो जब हमारे पेयर में से और नंबर आ रहे हैं 5 7 इस तरह से, 4 में कहीं भी कुछ भी, तो थर्ड पैटर्न, तीनों पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है जब आपके पास 2 वाला ही पैटर्न ना लगे तो आपको 3 वाला लगाना, 3 में इसमें फर्स्ट, और ये जो 7 बचे अब, तो इसमें मिडिल वाला मिडिल के साथ लग जाता है, और जो फिर 3 का पेयर एक साथ, तो ये वाला पैटर्न भी आपको आना चाहिए। तो ये 3 पैटर्न है लेटर कोडिंग में। एक पैटर्न और होता है अपोजिट वाला, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे, पहले 3 पैटर्नों को डिस्कस करेंगे आज हम, फिर उसके बाद कल पढ़ेंगे नंबर कोडिंग, और इसके जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो, ठीक है। तो अब देखिएगा, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कोडिंग के क्वेश्चन करने के लिए, हमें क्या होना चाहिए, लेटर के प्लेस याद होने चाहिए। दूसरा काम क्या होगा, हमें अपोजिट लेटर मालूम होने चाहिए। और जिसको लेटर का प्लेस मालूम नहीं है और अपोजिट लेटर नहीं मालूम, तो वो क्या करें, वो इस वीडियो को ना देखें, वो क्या करें, इसमें पार्ट 1 और रीजनिंग का पार्ट 2 देखें। उसमें मैंने क्या किया, लेटर प्लेस को याद करने की ट्रिक्स बताई है वो आसान तरीके से, और अपोजिट लेटर, ठीक है। और जिसको याद है पहले से, वो आसानी से आराम से पढ़ सकता है। जिसको याद नहीं है लेटर प्लेस और उसके अपोजिट लेटर की, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका, उन्हें याद करने का बहुत आसान तरीके से याद, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें अच्छे से। अब देखिएगा, सबसे पहला काम क्या हुआ, कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आया, हमें क्या करनी है, उसकी नंबरिंग। जी का नंबर G7 ग्रुप 7, ओ का IJOT से 15, एल से लव हो गया, कितने बज गए 12,
डी का 4, ई का 5, मैं 13, हीरो 13, पी फॉर पूजा 16, एच का 19 बना दी 8। अभी तो मैं बता रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा ये नंबर जल्दी। देखो एस से पूजा की क्या हुई 19 साल की उम्र में शादी, टी फॉर 20 देखती है, फिर 1 और राइट एज टू बोर्ड 18। ठीक है, नंबरिंग लिखेंगे। उसके बाद पहले दिमाग में क्या आना चाहिए नंबरिंग लिखने के बाद कि ये देखना फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है। सबसे पहले कौन सा पैटर्न लाएंगे, फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब सीधे देखेंगे 7 से 8 एक ज्यादा, 15 से 16 एक ज्यादा, 12 से 13 एक ज्यादा, 4 से 5 एक ज्यादा। हाँ सर ये फॉरवर्ड पैटर्न है। तो 7 से एक ज्यादा हो गया, ये सब में क्या हो रहा है, एक एक प्लस हो रहा है। ठीक है, एक प्लस, ये 2 प्लस, ये नहीं सॉरी एक एक प्लस है, ये भी एक प्लस, ये भी एक प्लस और ये भी एक। तो क्या हो रहा था इस क्वेश्चन में, सभी में क्या हो रहा था, एक प्लस। ठीक है, तो सेम काम आगे कर दो। अब देखो 19 में एक प्लस करोगे क्या आएगा, 20, 20 में एक प्लस करोगे 21, 1 में एक प्लस करोगे 2, 18 में एक प्लस करोगे 19। ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा है इस क्वेश्चन को। तो हम सिंपल है एक एक ए के बाद बी, आर के बाद ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें आगे के क्वेश्चन के हिसाब से में सबका एक ही मेथड होता है। ठीक है, 20 का नंबर टी, 21 पे यू बी, 21 वाइस, बी हो गया 2 पे, 19 पे एस, तो आंसर क्या हो गया हमारा, टी यू बी। ठीक है, आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग। अब देखो स्पीड बढ़ाता हूं मैं, डी 4, एल 12, ओ 15, ये जी 7, ये 5, ये 13, ये 16, ये 8। तो नंबरिंग आपकी स्पीड इससे भी हाई होगी। ठीक है, अगर आपने वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख ली नंबरिंग लिखने की। अब देखिएगा सर ये जरूरी तो नहीं कि हर क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न हो। हाँ बिल्कुल, देखेंगे हम पहले 7 से 5 हुआ 2 कम, 15 से 13 2 कम, 12 से 16 ये तो 4 ज्यादा हो रहा, 4 से 8 4 ज्यादा। तो ये सारे कुछ समझ नहीं आया हमें। ठीक है, 2 कम हो रहा है, ऐसे तो हम इसमें 19 से 2 कम करेंगे 17 आएगा। ठीक है, 19 से 2 ऐसे 19 पे 2 17, वो ऑप्शन में मिलेगा नहीं। तो फॉरवर्ड पैटर्न से पहले मैं इसे एक बार देखूं, पीछे की तरफ से देखते हैं एक बार हम इसमें। अब देखिएगा तो 4 से 5 हुआ, 1 प्लस 12 से 13, 1 प्लस 15 से 16, 1 प्लस 7 से 8। तो सर ये तो हो गया पीछे की तरफ से फॉरवर्ड नहीं, रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में क्या हो रहा है, पीछे की तरफ से एक एक प्लस होगा। तो वही काम यहां कर दो, 19 20 1 18। तो क्या हो रहा था इस पूरे क्वेश्चन में, रिवर्स पैटर्न में एक एक प्लस हो रहा था सब। तो एक एक प्लस इसमें कर दो, 18 के बाद 19, 1 के बाद 2, 20 के बाद 21 और 19 के बाद 20, और एस 19 पे ये बी, ये यू, ये टी। तो आंसर क्या हो जाएगा, एस बी यू टी। ठीक है, आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड पर। ठीक है, तो आगे हम फिर थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें देखें हम थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा नंबर लिखने के लिए जगह भी चाहिए, तो इसलिए मैंने रफ कर दिया था। अब देखिए, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन है, लेटर कोडिंग का नंबरिंग लिखेंगे। और नंबरिंग लिखेंगे, देखिएगा आप कैसे नंबरिंग लिखते हैं। तो G7 पर, O15 पर, L12 ये 4, ये 13, ये 5, ये 8, ये 16। पहले क्या लगाएंगे, फॉरवर्ड पैटर्न। 7 से 16 9 प्लस हुआ, 15 से 8 ये 7 कम हुआ, ये 12 से 5 7। सर कोई सीरीज बननी है, कोई पैटर्न फॉरवर्ड पे नहीं, तो ये तो फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। फिर क्या करेंगे, रिवर्स पैटर्न चेक करेंगे। 4 से 16 12 प्लस, 8 से 12 से 8 ये 4 कम, 15 से 5 ये 10 कम। तो आप बोलोगे सर ये रिवर्स पैटर्न भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम,
जब फॉरवर्ड भी नहीं है रिवर्स भी नहीं है तो फिर क्या करेंगे, क्रॉस पैटर्न चेक। तो क्रॉस में देखते हैं पहले दो दो के पेयर पे, 7 से 8 एक ज्यादा, 15 से 16 एक ज्यादा, बन गई बात सर। 12 से 13, 4 से 5, तो हो गया ये कौन सा पैटर्न निकला, क्रॉस पैटर्न। और क्रॉस पैटर्न में भी क्या क्या हो रहा है इसमें, एक एक प्लस, यहाँ पे भी इसमें एक प्लस था वो उसमें लिख दिया मैंने ऊपर, ठीक है। सब में एक प्लस हुआ था। अब कर देंगे वही काम, देखो एस से एक ज्यादा टी, टी से एक ज्यादा यू, ए से एक ज्यादा बी, आर से एक ज्यादा एस, ठीक है। यही हमारा आंसर। और हम नंबरिंग से भी कर सकते हैं लिख के, 19, 20, 1 और ये 18। तो 19 से एक ज्यादा लेते तो यहाँ 20 आता, 20 से एक ज्यादा 21 और 1 से एक ज्यादा 2, 18 से 1, इस तरीके से। तो आपको ये तीनों पैटर्न समझ में आए होंगे, फॉरवर्ड भी, रिवर्स भी और क्रॉस भी। तो किस किस तरीके से लगाने, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करेंगे, फॉरवर्ड नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे, रिवर्स पैटर्न चेक, रिवर्स भी नहीं मिलेगा तो क्रॉस पैटर्न। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कीजिएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आप जल्दी से इसे नोट कीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, मैं कर दूं इसे रफ। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन साथ के साथ। हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, 4th क्वेश्चन लिखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने, मंकी, MONKEY, मंकी। मंकी को लिखा था XDJMNL, XDJMNL। तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा, टाइगर को क्या लिखा, एक क्वेश्चन तो ये, ठीक है। अपने नोट्स बनाते रहेंगे साथ के साथ अच्छे से, इससे बाहर कुछ नहीं आया, 0 से टॉप लेवल तक पढ़ाया जाएगा सब कुछ, ठीक है। लॉजिक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिक। लॉजिक को लिखा था BHFNK, ठीक है। तो फिलर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। आप इसे जल्दी से नोट कीजिए। आगे चलते हैं थोड़ा सा और, दोनों क्वेश्चन को हम करते हैं पहले, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, अभी जो बताया, सबसे पहले लेटर कोडिंग से कोई भी क्वेश्चन आए क्या करेंगे, नंबरिंग। और नंबरिंग करेंगे तो आपको नंबरिंग याद होगी अब, M13, O15, N14, ये K11, ये 5, ये 25, ये 12, ये 14, ये 13, ये 10, ये 4, ये 24, ठीक है। तो पैटर्न चेक करते हैं, सीधा पैटर्न है या क्रॉस पैटर्न है, देखते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न है या रिवर्स या क्रॉस। तो 13 से 24 11 प्लस हुआ सर, क्या हो गया। आप बोलोगे सर 15 से 4 11 कम हो रहा है, 14 से 10
सर ये 11 प्लस हो रहा है, 11 कम हो रहा है, तो आगे भी ऐसे ही बढ़ना चाहिए। 14 से 10 ये तो 4 कम हो रहा है, 11 से 13 2 कम हो रहा है, तो सर फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है ये। फिर क्या करेंगे हम, रिवर्स पैटर्न चेक करेंगे। 25 से 24 1 कम, 5 से 4 1 कम, 11 से 10 1 कम, 14 से 13 1 कम, 15 से 14 1 कम, 13 से 12 1 कम। तो सर आप बोलोगे कि रिवर्स पैटर्न बन गया सर ये तो। हाँ जी ठीक है बिल्कुल, रिवर्स पैटर्न में क्या हो रहा है, एक एक कम। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आते हैं ये, क्रॉस और रिवर्स पैटर्न पे सबसे ज्यादा, ठीक है। फॉरवर्ड पैटर्न पे कम आते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न तो सिंपल है, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या हुआ, रिवर्स पैटर्न में एक एक कम हो रहा है। वही काम इसमें कर दो, रिवर्स पैटर्न में एक एक कम हो रहा। तो देखो अब नंबर आपको याद है, 18 से एक कम 17, 5 से एक कम 4, 7 से एक कम 6, 9 से एक कम 8, 20 से एक कम 19, और 17 पे क्या था, खतरा किससे होता है, रानी से। क्यों, 4 पे डी, 6 पे एफ, फिक्स होने का सीख लगता है। एच घुंडी बना देंगे तो 8 19 7 ही रहेंगे। तो आंसर हो जाए क्यू डी एफ एच एस। तो एक एक कम हो रहा था पीछे से। और नंबरिंग 18 5 7 9 इसलिए करना चाहो तो ये कर सकते। अब जब आपको नंबरिंग याद है तो ये लिखने की क्या जरूरत है, हमें तो पैटर्न पहचाना, सीधा डायरेक्ट लिखेंगे ना आंसर। अब एक तो क्वेश्चन में वो कर लो, फिर उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिएगा, आप बोलोगे सर अगला क्वेश्चन लॉजिक, तो इसमें पहले क्या करेंगे, नंबरिंग। एल लब हो गया 12 बज के, ओ 15 पे, जी 7, आई 9, सी 3, के 11, एन 14, एफ 6 पे, एच 8 पे 2, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न है। तो 12 से 2 हुआ, 10 कम हुआ सर आप बोलोगे, 15 से 8 आप बोलोगे सर 7 कम हुआ, 7 से 6 1, ये तो सर फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है। फिर क्या करेंगे, रिवर्स पैटर्न। 3 से 2 1 कम, 9 से 8 1 कम, 7 से 6 1 कम, 15 से 14 1 कम, 12 से 11 1 कम। सर ये तो ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे, तो इसमें भी क्या होगा, रिवर्स पैटर्न में एक कम हो रहा सर। तो वही काम कर दो, के 11 पे किंग्स 11 पंजाब या जम्मू कश्मीर 10 11 गोली, तो 11 से 1 10, 18 से 1 कम 17, 5 से 1 कम 4, एल 12 से 1 कम 11, सी 3 से 1 कम 2। अब लिख दो 10 पे क्या आएगा, जे, ये क्यों आया, 17 था, 4 पे डी, और 11 पे के, और 2 पे, ठीक है। वो आपकी इच्छा, ऊपर वाले पे भी आप नंबरिंग लिख के करना चाह रहे हो, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। 3 12 5 18 क्या, जब हमें याद है, प्रैक्टिस हो चुकी है हमने, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने जल्दी से नोट कीजिए, इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चनों पर। कर दूं से रफ, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। देखिएगा आगे 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है हमने कैट, CAT कैट। कैट को लिखा था DDY, तो बिग को क्या लिखा जाएगा, BIG। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर को लिखा था PX QGKY, तो सीरियल को क्या लिखा जाएगा, सीरियल को क्या लिखा, SERIAL सीरियल। और देख लेते हैं क्वेश्चन जैसे, ग्रेन को लिखा जाता है
आई बी जी क्यू एक्स, और तो क्लेम को क्या लिखा है CLAIM। तो क्या है, आप कोशिश कीजिए इसे जल्दी से करने की, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो बताया आपको नंबरिंग। तो C 3 नंबर, 1 ये 20 ये 25 ये 4 ये 4। तो पहला काम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर पहले क्या करते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। तो फॉरवर्ड पैटर्न चेक करें, 3 से 4 1 प्लस 1 से 4 3 प्लस ये 5। तो सर हो सकता है कुछ बात बन गई, 3 5 सर बात बन गई। तो सीरीज चल रही है 1 3 5 की और पैटर्न पे, और नंबर ऐड हो रहे हैं दो के गैप पे, इवन सीरीज नहीं सॉरी ऑड सीरीज है ये। ऑड क्या होते हैं 1 3 5 7, इवन क्या होते हैं 2 4 6, सम और विषम होते हैं। तो ये ऑड सीरीज होंगी 1 3 5 प्लस हो रहा क्रम, सर ऐसे इसमें लगा दो, एक 2 पे नंबर, ये कितना 9 ये कितना 7। तो इसमें 1 प्लस करके लिखना है, इसमें 3 इसमें 5। तो 2 और 1 कितना हो गया नंबर 3, 9 और 3 12, 7 और 5 12। तो 3 पे क्या था C, 12 पे L और 12 पे L, तो CLL इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फिर नंबर। तो आप बोलोगे सर इसका पहले नंबर करते हैं, नंबर लिखते हैं। नंबर 14 U 21 UB और M 13, ये 2 ये 5 ये 18। ठीक है, ठीक है, ये हमारा B है। ठीक है, नंबर ये हमारा क्या है B। अब देखिएगा, अब सर नीचे वाले की नंबरिंग करो। तो Y 25 के 11, ये 7 ये 17 ये 24 ये P फॉर पूजा 16। तो क्या करेंगे, सीधा पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करेंगे। 14 से 16 2 प्लस, 21 से 24 3, 13 से 17 4। तो सर कुछ बात बननी है लगता, देखते हैं एक बार। तो 2 प्लस ये हुआ हमारा पहले इसमें 2 प्लस, फिर कितना 21 से 24 3, फिर कितना 4, फिर ये 5, फिर ये कितना 25 से नहीं 2 से 7। ठीक है, 2 से 7 5, 5 से 11 6। ठीक है, और 18 से 25 7। तो सर ये तो बात बन गई, ये फॉरवर्ड पैटर्न है, क्रम वाइज कंटिन्यू नंबर हो रहे हैं 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐड हो रहे हैं, ऐसे इसमें लिखेंगे अब। तो इसकी नंबरिंग करते हैं हम, क्या होगी नंबरिंग हमारी 19 5 18 9 1 12। क्या करेंगे सर, इसमें ऐड कर दो 2 3 4 5 6 7 क्रम वाइज। तो 19 और 2 21, 5 और 3 8, 18 और 4 22। ठीक है, 9 5 14, 1 और 6 7 और 12 7 19। ठीक है, अब नंबरिंग होगी तो इसके वो लिख दो क्या है। तो 21 पे क्या आता है हमारा UB 21 22, 8 पे H, B 22, N पे 14 रोमन अंकों में 7, G 7, S 19, और ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग G 7 R 18, ये 1 ये 9 ये 14, ये 24 ये 17 ये 7 ये 22 ये 9। तो अब क्या बोलोगे सर, ये पैटर्न चेक करते हैं पहले कि फॉरवर्ड है या रिवर्स है। तो 7 से 9 हुआ, 18 से 22, 1 से 7, 9 से 17। तो सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। 7 से 9 के लिए क्या होगा 2 प्लस, 18 से 22 के लिए 4, 1 से 7 के लिए 6, ये 8 और ये 10। तो इसमें 3 चलिए 2 4 6 8 10। सर ये इवन नंबर की सीरीज चल रही है 2 4 6 8 10।
तो हमें फॉरवर्ड पैटर्न लग गया है। तो ऐसे इस क्वेश्चन में चेक करते हैं आगे। सी का नंबर 3, ये L12, ये 1, ये 9, ये 13। तो इसमें कोई पैटर्न लगा दो, 2 2 4 6 8 10 के प्लस में। तो 2 4 6 8 10। तो देखो 3 से 2 ज्यादा होगा क्या हमारा 5, 12 4 16, 6 और 1 7, 9 8 17, 13 10 23। तो 5 पे क्या आगा E, 16 पे P4 पूजा, G 7 हो गया, 17 पे खतरा क्यों हो गया, 23 पे क्या हो गया डन। तो ये हमारा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो देखो मैं सभी तरह के 2 2 3 3 क्वेश्चन हुआ, 2 3 लिए मैंने रिवर्स पैटर्न पे, 2 एक ले लिए फॉरवर्ड पैटर्न पे, भी क्रॉस पैटर्न पे भी चलेंगे आगे। अभी 1 2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो इसे रब कर देता हूं मैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आगे लिखते हैं क्वेश्चन कुछ और। जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने, सोल्जर, कितने क्वेश्चन हो गए थे, जो भी हो गए थे आप नंबरिंग कर लेना, मैं भूल गया। सोल्जर, सोल्जर नहीं, सोल्डर, SOLDER, सोल्डर की कोडिंग है WRNHHT। तो कारपेट, CARPET। तो इसकी कोडिंग क्या होगी, ये क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, थंडर, THUNDER, थंडर। तो थंडर की कोडिंग है हमारी ODPJ YAM। ये है हमारी थंडर की कोडिंग। आगे चलते हैं, तो हार्डल की क्या होगी, HURDLE। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं नीचे, पुनीत, PUNIT, पुनीत। पुनीत की कोडिंग है UYQKU JULEE। ठीक है, करिएगा तीनों क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, नंबरिंग, ठीक है। तो S19, ये 15, ये 12, ये 4, ये 5, ये 18, ये 20, ये 8, ये 8, ये 14, ये 18, ये 23। अब देखो सीधा सर, ये फॉरवर्ड पैटर्न है, 19 से 23, ये तो कितना हुआ 4, 15 से 18 ये 3, 12 से 14 2, 4 से 8 ये 4, ये 3, ठीक है, 18 से 20 2। तो सर ये लग रहा है कुछ फॉरवर्ड पैटर्न में बात बन जाएगी हमारी, ठीक है। तो 19 से 23 4, ये 15 से 18 3, ये 12 से 14 2। तो 4 3 2 प्लस 16 शुरू के 3 में, फिर देखो 4 से 8 4,
फिर 5 से 8 3, 18 से 2 20। सर ये तो फॉरवर्ड पैटर्न बन गया, 4 3 2 प्लस हो रहा क्रम वाइज कंटिन्यू। ठीक है, तो ऐसे इसमें कर दो 3 1 18 16 5 20। तो 3 और 4 7, 3 1 और 3 4, 18 और 2 20, 16 4 20, 5 3 8, 20 और 2 22। तो 7 पे जी डी टी टी, 8 पे एच और ये बी। आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा इसमें थंडर, तो नंबरिंग लिखेंगे, सीधा फॉरवर्ड पैटर्न था ये तो हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। टी 20, एच 8, यू 21, एन 14, ये 4, ये 5, ये 18। ठीक है, एम 13, ये 1, ये 25, ये 20, नहीं सॉरी 10, ये 16, ये 4 और ये 15। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या होगा। तो सर पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। 20 से 15 5 कम हुआ, ये 4, 21 से 16 5 कम, ये 4, 4 से 25, हाँ जी 5 कम होगा। देखो जैसे 4 को तो छोड़ देंगे, 3 2 1 26, तो 5 कम हो गया, फिर 4 फिर 5। तो सर ये फॉरवर्ड पैटर्न है, कंटिन्यू क्या हो रहा है, हर नंबर में 5 और 4 कम हो रहे, पहले में 5 दूसरे में 4। तो ये हुआ हमारा 5 कम, ये 4, ये 5, ये 4। ठीक है, ये 5, ये 4, ये 5। ठीक है, तो सर इसमें फॉरवर्ड पैटर्न है, 5 4 कम हो रहे कंटिन्यू। तो ऐसे इसमें कर दो नंबरिंग लिखेंगे, 8 21 18 4 12 5। तो 8 से 5 3, 4 कम 21 से 4 17, 18 से 5 13, 4 से 5 कम कैसे करेंगे, तो 4 को छोड़ देंगे, 3 2 1, क्या आएगा फिर से पहले 26 25, तो 25 में आएगा। ठीक है, अब देखिएगा 12 से कितना कम, 5 4। ठीक है, 5 4, 4 कम होंगे इसमें, हाँ ठीक है। तो 4 से 1 कम 3, फिर क्या आएगा हमारा, सॉरी 1 मिनट सुनो, हाँ जी। तो पहले नंबर में 5 4 5 4, तो 5 कम किया यहाँ, ये 4 5, ये 4 कम होगा। 4 से 4 कम कैसे होगा, तो 4 को छोड़ देंगे, 3 2 1। ठीक है, और चौथा क्या आएगा 26, तो 4 कम करना था हमारा, आ जाएगा 26। और फिर 5 कम 12 से 5 7, और 5 से 4 कम 1। बस कंटिन्यू नंबर लिख दो, तो सिंपल। अब लिखते हैं इसके नंबरिंग क्या होगी। 3 पे सी, 17 पे क्यू, 13 पे एम, 26 पे जेड, 7 पे जी, 1 पे ए। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। P 16, U 21, N 14, ये 9, ये 20। ठीक है, 21 11 17 25 21। तो देखिए 16 से 5 21, 5 प्लस हुआ, 21 से 25 4, 5 4 3 2 1। तो सर ये भी फॉरवर्ड पैटर्न है। ठीक है, यूपी पुलिस वगैरह कांस्टेबल वगैरह तो नॉर्मल एग्जाम तो यही क्वेश्चन आते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस में भी 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता है से फॉरवर्ड पैटर्न वाले। तो क्वेश्चन सभी पे आते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न पे भी, रिवर्स पे भी, क्रॉस पे भी। ऐसा तो नहीं है कि मैं रिवर्स और क्रॉस ही पढ़ाऊंगा, आपको फॉरवर्ड कराऊंगा। तो फॉरवर्ड से भी क्वेश्चन आए हुए हैं एकदम। ठीक है, तो 16 से 21 5 प्लस, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। तो सर क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंटिन्यू नंबर ऐड हो रहे हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 4 3 2 1। तो अब देखिएगा आगे कैसे करते हैं। ये 10, ये 21, ये 12, ये 5, ये 5। तो कर दो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंटिन्यू नंबर, 5 4 3 2 1। तो 10 और 5 15, ये 21 4 25, 12 और 3 15, 5 और 2 7, 5 और 1 6। तो अब लिख दो इनका वो क्या आएगा।
15 पे क्या आता O, 25 पे Y, 15 पे O, 7 पे G और 6 पे, तो हमारा आंसर सिंपल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, मैं O ऐसे बनाता हूँ सिंपल, और क्यों की बात होती है तो मैं इस तरह से, कहीं ये और क्यों एक जैसे लगे आपको। ठीक है, तो क्यों के लिए घुंडी होती है इसमें। आप इसे नोट कीजिए, मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, दूसरे वाले का थोड़ा सा तो डाउट हो रहा था एक बार। सी क्यू एम जेड सही है, और लास्ट वाले का पुनीत ओ वाई ओ जी, ठीक है, और जी सोल्जर जी डी टी टी एच पी सोल्जर। ठीक है, सारे ठीक है, कंटिन्यू आप इसे नोट कीजिए जल्दी, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं। देखिएगा, तो क्वेश्चन लिखिएगा, जैसे भी जो भी नंबर आपका चल रहा है, एक तो नंबर याद रहते नहीं, क्वेश्चन ठीक है, जल्दी से लिखिएगा। एडमिट, एडमिट को लिखा था एस जी जे जेड बी, तो कार्ड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये डी है। ठीक है, एडमिट कार्ड को क्या लिखा था, तो मैं डी ऐसे ही बनाता हूं, ध्यान रखना, जब भी ऐसे बनाऊं तो ये डी होता है मेरा। आगे चलते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन, स्क्रिप्ट एस सी आर आई पी टी, स्क्रिप्ट को लिखा जाता है टी सी क्यू आई क्यू टी। ठीक है, आगे तो डाइजेस्ट को क्या लिखा जाएगा, डी आई जी ई एस टी। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड। ठीक है, आगे लिखिएगा प्रमोद, पी आर ए एम ओ डी। प्रमोद को लिखा जाता है एस ओ डी जे आर। तो के सबको क्या लिखा है, के ई एस एच ए वी। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, ये जल्दी से करते हैं, और थोड़े से 1-2 क्वेश्चन और करके आज लेटर कोडिंग को खत्म करते हैं। फिर देखिएगा, तो सबसे पहला काम क्या होगा, नंबरिंग। तो नंबरिंग कैसे करेंगे देखिएगा, तो एडमिट को कोडिंग है एस जी जेड, नहीं सॉरी, एडमिट की कोडिंग है एस जी जे जेड बी। तो नंबरिंग करेंगे, सबसे पहला काम 1 4 13 9 20 22 26 10 7 19। पहले क्या चेक करेंगे, फॉरवर्ड 1 से 19 18। सर ये 18 प्लस में नहीं आता फॉरवर्ड पैटर्न में, एक बार देख लो, फिर भी आगे इतना लंबा आता नहीं है वैसे। 4 से 7 3 18 3 ये 3, फिर ये 26, कोई पैटर्न नहीं बनना सर फॉरवर्ड में, कोई सीरीज नहीं बननी, फॉरवर्ड तो नहीं है। फिर चेक करो रिवर्स तो नहीं है, तो 20 से 19 1, 9 से 7 2, 13 से 10 3, 4 से 26 4, 1 से 22 5। तो क्या होगा, रिवर्स पैटर्न में एक एक कम, 1 2 क्रम वाइज बढ़ रहे हैं, 1 नंबर कम हुआ पहले, 9 से 7 2, फिर 13 से 10 3 कम हुआ, तो फिर 4 से 26 4 कम हो गया, ये 5 कम। ठीक है,
ठीक है। 5 से 22 कैसे आया, 1 से कम करने पे 5, तो जिससे कम करते हैं उसे छोड़ देते हैं। 1 से कम करना, 5 1 को छोड़ देंगे, अब लिखते रहो 1 से 26 लेटर होते हैं, फिर 25 24 23 22। तो देखो 5 पे 1 2 3 4 5 कम करने पे 22 ऐसे। ठीक है, अब देखिएगा आगे चले। तो ये नंबर 3, ये 1, ये 18 और ये 4, पीछे की तरफ से 1 2 3 कम हो रहा है, इस तरह से सीरीज चल रही है। तो 4 से 1 कम 3, 18 से 2 कम 16, 1 से 3 कम करो तो 1 को तो छोड़ दो, 26 25 24 आया 3 कम करने पर, तो 24। 3 से कितना होगा, 4 कम होगा। अब 3 से 4 कम क्या होगा, 3 को छोड़ दो तो 2 1, फिर 1 से पहले 26 फिर 25, तो क्या आएगा 25, इस तरह से 1 2 3 4 कम होगा। तो अब क्या करेंगे, नंबरिंग लिख दो, बस सीधा सिंपल। तो 3 पे C और इस तरह से 3 पे C, 16 पे P, 24 पे X और इस पे Y, CP XY हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा स्क्रिप्ट को क्या लिखा जाता है, TCQIQT, नंबरिंग करते हैं, फिर P20। ठीक है, T का नंबर हो गया 20, P 16, ये 9, ये 18, ये 3, ये 19, ये 20, ये 3, ये 17, ये 9, ये 17, ये 20। ठीक है, अब देखिएगा तो 19 से 20 1 प्लस, ये 3 से 3 ये तो 0 हो गया, ये कम, ये कोई पैटर्न नहीं बनना सर। ठीक है, तो क्या करते हैं, रिवर्स पैटर्न में चेक करें, इसमें कुछ देखते हैं। हाँ, इसमें एक पैटर्न मिला, इसमें 20 से 20 ये होगा 0, 16 से 3 13, उस समझ नहीं आ रहा, 9 से 17 ये कितना हो गया 8। तो ऐसे तो पैटर्न बन नहीं रहा है क्रॉस में, और उसमें रिवर्स नहीं बनना, क्रॉस चेक करे वो भी नहीं, तो ये फॉरवर्ड ही बनेगा। देखो एक बार बड़े बोर्ड से इसे, 19 से 20 1 प्लस, 3 से 3 सेम लेटर आ गया, 18 से 17 1 कम। ठीक है, फिर 9 से 9 सेम आ गया, फिर क्या हुआ, फिर 16 से 17 1 प्लस हुआ, फिर क्या आ गया सेम। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अल्टरनेट उस पे चल रहे हैं। तो पहले 1 प्लस का होगा, फिर क्या आएगा सेम, फिर क्या होगा -1, फिर सेम, फिर +1, फिर सेम, फिर अगली आता तो क्या आता, -1 फिर सेम आता। इस तरह से ये पैटर्न हमारा चल रहा है। तो सेम लगा दो इसमें भी। तो देखिएगा D से 1 ज्यादा होगा हमारा E, और ये फिर क्या आया सेम, तो I का I। फिर क्या आया 1 कम, G से 1 कम, 7 से 1 कम 6 पे F, फिर क्या आएगा सेम E का E, फिर क्या आएगा +1 S का S, फिर 1 कम 1 ज्यादा, फिर आएगा सेम, 1 ज्यादा करो पहले S से, 19 से 1 ज्यादा 20 T, फिर सेम आएगा ये, तो T का ये आंसर AIFE T। तो क्या पैटर्न बना था इसमें, पहले +1, D से 1 और फिर सेम, फिर -1, फिर सेम, फिर +1, फिर सेम। तो इस तरीके से सिंपल था। आगे चलते हैं प्रमोद। तो D का नंबर 4, O 15, ये 13, ये 1, ये 18, ये 16, 1, ये 18, ये 10, ये 4, ये 15, ये 19। तो देखें सर, इसमें तो ये फॉरवर्ड पैटर्न बनना सीधा, 16 से 19 3 प्लस, फिर 3 कम। मैंने बोला ना, हो सकता है सभी में 1 1 प्लस हो सकता है 2 2, या हो सकता है सभी में 3, हो सकता है कॉम्बिनेशन। तो इसमें कॉम्बिनेशन बनना 3 प्लस 3 कम, तो फॉरवर्ड पैटर्न में कुछ भी बन सकता हो। तो 16 से 19 3 प्लस हुआ, 18 से 15 3 कम होगा। पहले पैटर्न में क्या हो रहा हमारा 3 प्लस, फिर 3 कम, फिर 3 प्लस, फिर 3 कम, फिर 3 प्लस 3 कम, इस तरह से। तो सेम इसमें कर दो। नंबरिंग आपको मालूम होगी क्या, के 11, ये लिखने की जरूरत नहीं है नंबरिंग, भी पहली क्लास से इसलिए बता रहा हूं थोड़ा सा। 1 ये 22, 11 3 14, 5 से 3 2, 19 3 22, 8 से 3 5, 1 और 3 4, 22 से 3 19 हो गया। 3 ज्यादा 3 कम।
अब नंबरिंग बोले तो इसका 14 पे एन, ये 2 पे बी, इस तरह से, ठीक है। 2 पे बी, 22 पे बी, 5 पे ई, 4 पे डी, एस 19 पे। आंसर हो गया सिंपल, ठीक है। तो आप इसे विजुअली से नोट कीजिए। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं पैटर्न को और कुछ और क्वेश्चन रखते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ इसमें, और इस पे भी हो गए। रिवर्स पे क्रॉस पैटर्न पे कम आए हैं, तो थोड़ा सा क्रॉस पैटर्न पे करते हैं 1-2 क्वेश्चन जल्दी जल्दी। देखिएगा मैं इसे रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। जल्दी से क्वेश्चन लिखिएगा जो भी नंबर चल रहा है आपका। रेडियो को लिखा जाता है BSEPJ। तो वर्ल्ड को क्या लिखा जाएगा? WORLD वर्ल्ड, ठीक है। आगे दूसरा सिगामेंट, SEGMNT। सिगामेंट को लिखा जाता है HDTUMN, ठीक है। तो क्वारम को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से नोट कीजिए आप इसे। आगे कर लेते हैं क्वेश्चन को। डांसर, DANCER। डांसर को लिखा था DGEPSL। तो पब्लिक को क्या लिखा जाएगा? PUBLIC, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तीनों को अच्छे से नोट कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप चैनल को अब ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज से हमने रीजनिंग स्पेशल स्टार्ट कर दिया बैच यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री, ठीक है। और चैप्टर 22, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा। इससे हम आपको आगे भी ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो डालते रहे और चैप्टर वाइज पढ़ाते रहे, ठीक है। आगे चलते हैं अब देखिएगा। तो नंबरिंग करेंगे R18, ये 1, ये 4, ये 9, ये 15, ये 10, ये 16, ये 5, ये 19, ये 2। तो अब चेक करेंगे सीधा, फॉरवर्ड तो नहीं है। 18 से 2 तो 16 कम हो रहा है, 1 से 19 से 18 हो रहा, 4 से 5 1। सर ये फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं बनना, फिर क्या चेक करते हैं? सर ये रिवर्स पैटर्न चेक करो। 15 से 2 13 कम, 9 से 19 10, 4 से 5 1 ज्यादा। तो ये सब रिवर्स पैटर्न में नहीं होना। फिर क्या करेंगे? क्रॉस पैटर्न चेक करेंगे। और क्रॉस पैटर्न में भी कैसे? पहले 2 2 के हिसाब से। तो पहले 2 के हिसाब से करूं, RS 1 ज्यादा, 18 से 19, 1 से 2 1 ज्यादा, 1 1 हो गया। आगे देखता हूं 4 से 2 ज्यादा या 1 ज्यादा, 4 से 16 तो 12 का गैप आ गया, 9 से 5 4। हाँ तो बन नहीं रहा सर। तो जब तुम ऐसे फंस जाओ तो एक सीधा चला के देखो, जैसे इसमें बना था, पूछना नहीं। 4 से 5 1 ज्यादा, 9 से 10 1 ज्यादा, 15 से 16 1 ज्यादा। तो क्रॉस पैटर्न लगा। क्रॉस पैटर्न में भी कौन सा? सबसे लास्ट वाला। ऐसे इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार डाल लेना, क्या आता रहता है। हो सकता है दिल्ली पुलिस में सेम आ जाए। W23 15 18 12 4, ठीक है। क्रॉस पैटर्न पहले 2 में 23 और 2 सॉरी 1 ज्यादा, 23 और 1 24, 15 से 1 ज्यादा 16।
फिर सेम 18 से 1 19, सीधा पैटर्न में एक ज्यादा, फिर 12 से 2 14, 4 और 2 1, सॉरी 12 से 1 13, 4 और 1 5, सभी में एक एक हो रहा था। ठीक है, अब हो गया तो नंबरिंग लिख दो। 16 पे क्या आएगा हमारा P, 24 पे X S, 5 पे E और 13 पे N। तो यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, P X S E M। फिर तो बहुत सिंपल था, कुछ नहीं है। आगे चलते नीचे, नंबरिंग करेंगे पहले 20 14 13 7 5